गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अली मैं और आज मैं एक और वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। सबसे पहले तो खुदा का शुक्र है कि ये मुखालिफ मसीह इमरान खान वो भी गया और उसकी हुकूमत भी गई, और अभी उम्मीद है कि उसकी पीटीआई भी हमेशा के लिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से आउट हो जाएगी। लेकिन ये जो नई हुकूमत है जो इतनी सारी पार्टीज के इत्तेहाद से बनी है, स्पेशली उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा लिबरल कहती हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी है वो भी अपने आप को लिबरल कहते हैं। तो इन्होंने अपनी नई कैबिनेट में किसी भी क्रिश्चियन को नहीं रखा, तो ये मुझे काफ़ी गलत बात लगी। इनको कम से कम किसी एक क्रिश्चियन को तो बीच में इंक्लूड करना चाहिए था कैबिनेट में, बल्कि सिर्फ क्रिश्चियन ही नहीं बाकी जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में, जैसे कि हिंदू हैं, उनमें से भी किसी को इंक्लूड करना चाहिए था कैबिनेट में, लेकिन नहीं किया गया। इसमें मुझे थोड़ी सी तासुब की झलक नजर आ रही है, लेकिन अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब आ जाते हैं असली टॉपिक की तरफ। श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमारा को दिसंबर 2021 में झूठा तौहीन रसालत का इल्जाम लगा के कत्ल कर दिया गया। वो वाकया हम सबके सामने ही है, हम सबको पता है, बहुत सारों ने वीडियोस भी देखी हैं कि किस बेदर्दी से प्रियंका कुमारा को कत्ल किया गया, और उसके बाद उसकी लाश को ये लोग मरने के बाद भी ये लोग मारते रहे, और उसके बाद उसकी लाश को इन्होंने जला भी दिया। और देखिए उन्होंने प्रियंका कुमारा की लाश के साथ जो बेहुरमती की है उसकी मिसाल जो है वो नहीं मिलती। तो देखें जो मुअज़्ज़ज़ माशरे होते हैं उनमें ऐसे कामों की सख्त सजा दी जाती है। जिन लोगों ने प्रियंका कुमारा को कत्ल किया था या जिन लोगों ने प्रियंका कुमारा पे तशद्दुद किया था उनका फैसला आ चुका है। तो देखें अब तक की इतलात के मुताबिक 6 लोगों को सजाए मौत दी गई है, 9 लोगों को उम्र कैद दी गई है यानी 25-25 साल सजा, और 72 लोगों को 2-2 साल सजा दी गई है। तो देखिए इन सजाओं से मैं तो सेटिस्फाई नहीं हूँ, और दुनिया की जितनी भी इंसानी हुकूक पे काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इन सजाओं से सेटिस्फाई नहीं है। बल्कि ये जो सजाएं दी गई हैं ये पाकिस्तान की अदलिया के लिए एक सवालिया निशान है। तो देखिए इसमें काफ़ी सारे लोग जो है वो खुश भी हो रहे हैं कि भाई प्रियंका कुमारा को इंसाफ मिल गया, लेकिन ये कैसे इंसाफ है? पहली बात तो ये है कि जितने लोग प्रियंका कुमारा की मौत में इन्वॉल्व थे वो तकरीबन 1000 से ऊपर थे, और जिन लोगों को सजाएं दी गई हैं वो टोटल जितने भी लोग हैं जिनको फांसी की सजा दी गई है, जिनको उम्र कैद दी गई है, जिनको 2-2 साल की सजा दी गई है, सारे टोटल कुल मिला के तकरीबन 88 से 90 लोग बनते हैं। तो कहाँ 1000 लोग और कहाँ ये 90 लोग? तो ये तो इतने सारे लोगों में से सिर्फ चंद लोगों को सजा मिली है, और इसमें भी पहले केस को काफ़ी डिले किया गया। आप खुद देख सकते हैं कि वाकया दिसंबर 2021 में हुआ और उसका फैसला अभी आ रहा है अप्रैल 2022 में, और इसके बाद भी ये जो सजाएं हैं इन पे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं होगा, क्योंकि अभी ये लोग अपील करना शुरू हो जाएंगे, हाई कोर्ट चले जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, ये केस तो ऐसे ही लटका रहेगा। तो ये लोग जानबूझ के डिले पे डिले कर रहे हैं। ये जितने भी लोग हैं जिन ने ऐसा काम किया, या स्पेशली वो लोग जिन्होंने प्रियंका कुमारा की जान ली, उनकी वीडियोज भी मौजूद हैं। वो वीडियोज में बड़े फख्र से बता रहे हैं कि उन्होंने प्रियंका कुमारा को कत्ल कर दिया है। तो ये तो एक बहुत बड़ा सबूत है। तो देखें एक पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर केस आया था ज़ैनब का, एक मुसलमान छोटी बच्ची थी जिसके साथ किसी मुसलमान शख्स ने ही ज्यादती की थी और उसके बाद उसको कत्ल भी कर दिया था। तो देखें उस शख्स को बहुत जल्दी उसका ट्रायल चलाया गया और उसके साथ ही साथ उसको फौरन से फांसी भी दे दी गई। तो यही काम प्रियंका कुमारा के कातलों के साथ क्यों नहीं किया जा सकता? इधर ये लोग केस को डिले कर रहे हैं, इधर इनको सारे लीगल प्रोसीजर्स याद आ गए हैं, इधर इनको अपील याद आ गई है। तो देखिए मैं तो इस फैसले से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं इसमें खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रियंका कुमारा को इंसाफ मिल गया। मैं तो नहीं समझता कि इसमें इंसाफ मिला है, इसमें इंसाफ मुझे नजर ही नहीं आ रहा। और इसमें प्रियंका कुमारा की फैमिली को भी पैसे देके उन्होंने खामोश करवा दिया, और वो भी शरीफ लोग थे, वो खामोश हो गए। अब देखिए प्रियंका कुमारा तो गैर मुल्की था, इसलिए उसका ट्रायल जो है वो चलो हमारी नज़र में इतना तेज नहीं था, लेकिन बाकियों की नज़र में थोड़ा तेज था, और उसका फैसला हो गया और उसमें कुछ मुल्ज़िमान को सजा भी दे दी गई। लेकिन जो क्रिश्चियंस हैं पाकिस्तान में, जो क्रिश्चियंस हैं जिनके साथ इतना जुल्म होता है, जिनको मजहब के नाम पे या तौहीन रसालत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है, क्रिश्चियंस की पूरी कॉलोनीज को तबाह कर दिया जाता है या जला दिया जाता है। शांति नगर, बदामी बाग, गोजरा, ये वाकयात हमारे सामने हैं। क्रिश्चियंस को जगह जगह चुन चुन के कत्ल किया जा रहा है पाकिस्तान में। क्रिश्चियंस का जब केस चल रहा होता है अदालत में तो उनको अदालत में जाके कत्ल कर दिया जाता है। और इसकी मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। फैसलाबाद के 2 क्रिश्चियन भाई थे, उन पे भी झूठा तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगाया गया और उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया, और फिर पुलिस कस्टडी में पुलिस ने उनको अदालत में जब पेश किया तब किसी मुसलमान शख्स ने उन दोनों क्रिश्चियन भाइयों को कत्ल कर दिया।
तो ये तो क्रिश्चियंस के साथ होता है। और उसके बाद ये जो 2 क्रिश्चियन भाई थे जिनको कत्ल किया गया, उनको मरने के बाद भी उनकी लाशों से भी इन्होंने हथकड़ियां नहीं उतारी, तो ये इनकी बेहिसी है। और इसके साथ ही और भी बहुत सारे वाकयात हैं। हमारी जो मसीही बहनें और बेटियां होती हैं उनको ये लोग अगवा कर लेते हैं, उनको ज़बरदस्ती मुसलमान करते हैं, उनके साथ जुल्म और ज्यादती करते हैं, बहुत सारे उनको ये कत्ल भी कर देते हैं। उसका कौन जिम्मेदार है? ये जो जितने भी वाकयात हुए हैं क्रिश्चियंस के साथ आज तक, उनका कौन जिम्मेदार है? ये जितने भी लोग होते हैं जिन्होंने भी कत्ल किया होता है क्रिश्चियंस को, या जिन्होंने भी क्रिश्चियंस की जिंदगी बर्बाद की होती है, या जिन्होंने भी क्रिश्चियंस के घरों पे या कॉलोनीज पे हमला किया होता है, वो लोग आज तक कभी पकड़े नहीं गए। वो लोग आज भी गलियों में दंदनाते फिर रहे हैं। तो ये है पाकिस्तान में इंसाफ की सूरत हाल। पाकिस्तान में कम से कम क्रिश्चियंस को तो इंसाफ नहीं मिलता है। देखें अभी नई हुकूमत आई है, देखते हैं ये हुकूमत पाकिस्तान में क्रिश्चियंस को कितना इंसाफ दिलवाती है। पिछले 75 साल से तो पाकिस्तान में क्रिश्चियंस को इंसाफ नहीं मिला। अब देखते हैं ये हुकूमत कौन सा नया तीर मारती है। वैसे इनसे भी मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है, ये भी एज इट इज चलते रहेंगे जैसा पाकिस्तान में 75 सालों से चल रहा है। तो देखिए आप सब जितने भी पाकिस्तान में क्रिश्चियंस हैं, आप सब लोग एक दूसरे के लिए दुआ कीजिए। पाकिस्तान में क्रिश्चियंस की सेफ्टी के लिए आप लोग जरूर दुआ कीजिए। और अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारी इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कीजिए। हमारा जो चैनल है जिसका नाम पीस वर्ल्ड वाइड है, आप उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।